हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। कल एक मैसेज आया था और एक कॉल भी आया था कि आपको एक ठंड के समय में जो ठंड बार बार लग जाती है उसके बारे में एक दवा ज़रूर बताएं। अभी मौसम भी ठंड का चल रहा है और ठंड के क्या आप शीतलहर इसमें मान सकते हैं। तो ऐसे शीतलहर की कंडीशन में आपको अपने आप को बचाना है। जनरली स्वेटर शाल सभी पहन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस में जब एकदम ठंडी हवा बहना शुरू हो जाती है तो अक्सर लोगों को ठंड लग जाता है। ठंड लगने की वजह से आपको दस्त हो सकती है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकती है, उल्टी हो सकती है और भी बहुत सारी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि होम्योपैथ में एक ऐसी मेडिसिन आती है, अगर आप उसको रेगुलर अपने पास रखें तो आपको इन सारे प्रॉब्लमों से निजात मिलती रहेगी, यानी कि सुरक्षा मिलती रहेगी। एक तरह का आपको ये प्रोटेक्ट करने में, बॉडी को ठंड हवाओं से और ठंड हवाओं के वजह से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है। जनरली आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक प्रोसेस भी नहीं है। आपको एक मेडिसिन लेनी है, एकोनाइट 3X। आप एकोनाइट 3X किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और उसको अपने पास रख लीजिए। अगर आपको घबराहट हो, बेचैनी हो, या आप कहीं बाहर गए और तुरंत ठंड लग गई और आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो अगर सर में दर्द होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको एकोनाइट तुरंत लेना चाहिए। और आप देखेंगे आश्चर्यजनक से ये एलोपैथिक मेडिसिन की तरह आपको ये रिस्पॉन्स देती है। दूसरी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो दूसरी मेडिसिन आती है जनरली बेलाडोना। ये दो मेडिसिन, एकोनाइट और बेलाडोना, आपको ठंड से होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक बचाता है, यानी बॉडी से बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है। और न सिर्फ प्रोटेक्ट करता है बल्कि आपको आपके शरीर में होने वाले नुकसान को भी बचाता है। फ्रेंड्स, अगर हम एकोनाइट देखें, एकोनाइट जनरली बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एकोनाइट ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर तक जाते जाते इसके सिम्टम्स बदलने शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आप एकोनाइट लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत लेना होता है। जैसे आपको ठंड लगा और महसूस होना शुरू हुआ कि सर दर्द हो रहा है, और अगर उस कंडीशन में एकोनाइट 30 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत राहत होता है। फिर आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ तक कि फीवर नहीं होगी, उल्टी आना नहीं होगा, काफ़ी हद तक बेचैनी कम हो जाती है और धीरे धीरे बॉडी को ये नॉर्मल करती चली जाती है। इसके अलावा आपको एकोनाइट, अगर ठंड लगने की वजह से बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्यास, अगर प्यास नहीं रह रहा है तो आपको बेलाडोना लेना है 30 में हर एक घंटे के अंदर। और अगर प्यास लग रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहा है, तो आपको एकोनाइट लेना है 30 में 3X में, और हर 10-10 मिनट पे आपको इसको 3 से 4 बार लेना है। इसके अलावा कल जो बात हो रही थी कि ठंड के वजह से वॉमिटिंग होना शुरू हो गया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गया। कल जो पेशेंट आए थे उनको यही कंडीशन था और हमारे यूट्यूब फॉलोअर भी हैं, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पर डालें क्योंकि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये दो मेडिसिन ज़रूर घर में रखें, बेलाडोना और एकोनाइट। बेलाडोना और एकोनाइट को जब भी आप बाहर निकलें या जब मौसम ख़राब हो, ठंड की लहर बहुत ज़्यादा हो, यानी शीतलहर आप बोल सकते हैं, अगर शीतलहर आने लगे, वैसे कंडीशंस में आपको एकोनाइट 30 या 3X, बेलाडोना 30 ये अपने घर पे रखिए। किसी भी बच्चे को अगर बुखार हो, ठंड लगने की वजह से कपकपी हो, तो वैसे कंडीशंस में आप एकोनाइट 30 का या 3X का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट और प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि सभी जान रहे हैं कि आप वुलन क्लॉथ पहन रहे हैं, लेकिन वुलन क्लॉथ पहनने की जो प्रोसेस होती है उसमें ये प्रोसेस है कि आपको कॉटन कपड़ा, हमेशा याद रखिए, कॉटन कपड़ा पहले आपको पहनना चाहिए। उसके बाद आप वुलन कपड़ा अगर पहनते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर एक ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे स्थिर रहता है। और अगर आप कॉटन नहीं पहनते हैं, वुलन अगर पहनते हैं और जैसे ही आप कपड़ा उतार देते हैं तो अचानक से टेम्परेचर आपकी गिर जाती है।
इस कंडीशंस में भी ठंडा लगने का चांसेस बढ़ जाता है और आपको दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तीसरी कंडीशन, जो तीसरा कल सवाल आया था एक व्हाट्सएप पे, कि अगर एक ठंड लगने की वजह से सर भारीपन होना और पैर में सुन्नपन होना शुरू हो जाए तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है? फ्रेंड्स, एकोनाइट जो मैंने आपको ये मेडिसिन बताया है ये बहुत ही कारगर है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, आप थोड़ा सा मतलब 10 ml ले लीजिए, घर पे रखिए और ठंड में कभी भी आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, आपको रिस्पांस मिलने का। और मिलने के साथ साथ आपको पता चलेगा कि अचानक से जो बेचैनी और घबराहट हो रही थी वो अचानक से कम होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा है तो आप 10-10 मिनट पे 4-4 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए, धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बचाव बताया कि आप वूलन क्लॉथ्स के नीचे कॉटन ज़रूर पहनिए, इससे क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल जगह पे अपने कांस्टेंट रहेगा। तीसरी कंडीशंस आती हैं, अभी के समय में अक्सर लोग नॉन वेज में मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, नॉन वेज में मछली का इस्तेमाल करने से रात के समय में अगर आप मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बॉडी में वाटर की कमी होती है, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं पानी पीकर सो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर फूड पॉइजनिंग होता है तो भी आप फर्स्ट स्टेज में एकोनाइट को यूज़ करिए, आपको रिस्पांस मिलता है। इसके अलावा लास्ट कंडीशन ये होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी अचानक से होने लगे, आप सोए हैं और रात में आपको पता चले कि किसी को ओल्ड एज में खास करके कि अचानक से घबराहट होने लगे, पसीना आना शुरू हो जाए, घबराहट लगने लगे, ऐसा लगने लगे कि वो बाहर भागना चाहता है, इस कंडीशंस में भी आप एकोनाइट 3x को उसको 5-5 मिनट पे 3 से 4 बार दीजिए। आप देखेंगे कि उनकी बॉडी काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई। अगर कहने का मतलब है कि अगर आप एकोनाइट को हार्ट अटैक के प्राइमरी स्टेज में भी यूज़ करते हैं, जो कि अक्सर ठंड के मौसम में होता है। अब हार्ट अटैक की कंडीशंस में जनरली आपको जितने भी रूरल्स हैं या हॉस्पिटल्स जितने भी आपके अर्बन इलाका में भी है तो थोड़ा दूरी पे है, आप गाड़ी निकालेंगे फिर जाएंगे, तब तक कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ऐसे कंडीशंस के लिए भी फ्रेंड्स एकोनाइट आपकी एक बेस्ट फ्रेंड्स और मददगार इसको समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उनको 5-5 मिनट पे दीजिए, तब तक आपको हॉस्पिटल जाने की समय काफ़ी हद तक मिल जाता है और आप उसको रिलैक्स होकर एडमिट करा सकते हैं, आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये है ताकत आपको एकोनाइट का जो मिलता है। एकोनाइट की जो 3 सिम्टम हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी चाहिए। रेस्टलेस यानी बहुत ज़्यादा घबराहट, दूसरा थर्स्ट, इसमें एकोनाइट बहुत ज़्यादा पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, रेस्टलेस रहता है। रेस्टलेस इतना तक मानसिक अवस्था रहता है कि उसको लगता है कि हताश हो जाता है, बचेंगे नहीं, क्या होगा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वो कॉम्प्लिकेशंस एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अगर कोई मेडिसिन समझ में नहीं आ रहा है तो एकोनाइट को यूज़ कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको एकोनाइट और ठंड के समय में अक्सर होने वाले प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक क्लियर प्रॉब्लम हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है और कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। और लास्ट में एक और कंप्लेन था कि जो एकोनाइट 3x है, अगर 3x नहीं मिल के 30 में मिलता है, मैंने वीडियो में भी कई बार कहा है कि 3x या 30, तो अगर 3x नहीं मिल रहा है आपको तो आप 30 में यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बस क्या है कि इसको रिपीटेशन ऑफ डोज कम करेंगे, यानी कि आप इसको फिर 20-20 मिनट पे आधा घंटा पे एक डोज लें। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लगता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। और लास्ट कंडीशन यही है कि अगर आपको जो एक सवाल था कल यूट्यूब में कि अगर मुझे रात में सोने जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी लगता है और फिर घबराहट की वजह से हम उठ के बैठ जाते हैं, तो इस कंडीशंस में भी आप एकोनाइट 3x का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट 3x को खाना खाने के बाद 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर आप रात में सोते समय ले लीजिए, धीरे धीरे आपको रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप ठंडे में बच के रहेंगे, कोशिश करेंगे
कि अपने आप को बचाए। और काफ़ी हद तक अभी कोरोना की थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, तो अगर आपने टीका नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए। और वैक्सीन कंप्लीट करने के बाद मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करिए, अच्छे से रहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट।